नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन 1.2 पूरी तरह से कवर हो गया। 1.3 पर है। देखिए 1.3 पर वैसे प्रश्नावली पूरा का पूरा हटा दिए हैं एनसीईआरटी बुक से, लेकिन उनके कुछ सवाल अभी भी एग्जाम्पल्स में हैं। पूरा अलग से सेपरेट बनाया तो नहीं गया, फॉग और गॉफ जैसे है हमारे सिलेबस में, लेकिन उनका एक अलग से और प्रश्नावली में सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स में है। तो हम एग्जाम्पल्स के सवालों को बनाएंगे, साथ में जो अभी तक 19 से लेकर 25 तक जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उन सवालों को करेंगे, ठीक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करेंगे, पूरा पुस्तक को सॉल्व नहीं करेंगे। और विविध में और दे रखा है खैर बहुत सारे सवाल, तो हम उन सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है, 1 महीना ही बचा है, बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और जो आने के चांस है, जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, ठीक। आप लोग देख लेना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहां से आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कितने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं इस चैप्टर से, ठीक। अभी खैर करवाऊंगा 1.2 से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज का लिए थे, लेकिन वहां पर हर एक क्वेश्चन को नहीं बताया था कि ये इस साल आया है, लेकिन सभी के सभी पीवाईक्यूज को ही करवाया गया था। यहाँ पर मैं प्रॉपर आप लोग को एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि ये इस साल में आ चुका है, ठीक, और कितनी बार रिपीट हुआ है। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल अपन प्रश्नावली, एग्जांपल्स के साथ चालू करते हैं। देखो इसका बेसिक मैं इसी में समझा दूंगा क्वेश्चन पर ही। एग्जांपल नंबर 15 क्या बोला है, देखो एफ सच दैट 2 3 4 5 टेंस टू 3 4 5 9 और जी सच दैट 3 4 5 9 टेंस टू 7 11 15 है। दो फलन इस प्रकार है कि f2 बराबर 3, f3 बराबर 4, f4 बराबर f5 बराबर 5, g3 बराबर g4 बराबर 7 और g5 बराबर g9 बराबर 11 है। तो गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ पता करनी है। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 15 f such that 2 3 4 5 2 3 4 and 5, ये इतना दे रखा। 3 4 5 9, 3 4 5 और 9 ये दे रखा। जी सच डेट 3 4 5 9 3 4 5 9 टेंस टू 7 11 और 15, 7 11 एंड 15 इतना दे रखा। f2 बराबर 3, f2 बराबर 3, f3 बराबर 4, f3 बराबर 4, f4 बराबर f5 बराबर 5, f4 बराबर f5 बराबर 5। उसके बाद g3 बराबर g4 बराबर 7, g3 बराबर g4 बराबर 7, g5 g9 11, g5 g9 ये 11। हमें निकालना है इस पर गॉफ पता करना, गॉफ पता करना है, ठीक। क्या निकालना है अपने को? गॉफ निकालना है। ध्यान समझिए गॉफ कैसे निकलेगा, एकदम इत्मीनान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ये हो गया गॉफ। गॉफ का मतलब पहले समझ लेते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो, एफ सच दैट 2 3 4 5 दिए है, 2 3 3 4 5 9 दिए है, जी सच दैट 3 4 5 9 दिए है, 7 11 15 दिए है, f2 3 दे रखा है, f3 4 दे रखा है, f4 f5 5 दे रखा है, g3 g4 7 दिया है, g5 और g9 11 दे रखा है, ठीक। तो गॉफ निकालना है। गॉफ निकालने का तरीका क्या है, देखो ये हो गया जी, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट, तो जी सामने में कुछ नहीं है मतलब एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स ये होता है। ये अपने को फाइनल पता करना है, समझ में आया? जी का हमने लिखा जी, ओ का मतलब बनाया ब्रैकेट, उसके बाद दिया एफ, तो एफ ऑफ एक्स। तो इसको अगर ये नहीं दिया तो इसको पढ़ेंगे क्या चीज, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया हमारा जी एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स का मान कहां से उठाना है? ऊपर से। देखो एफ एक्स
सबसे पहले अपने को दे रखा है 2 तो 2 लेंगे, उसके बाद 3 तो 3 लेंगे, फिर 4, उसके बाद 5, 2 3 4 5 पुट करते चलेंगे। तो जी एफ एक्स तो सबसे पहले एफ का एफ, पहले मैं क्या बताया 2 तो क्या रखेंगे 2, एफ ऑफ 2, जल्दी ढीला हो गया यार। पुट करें एफ ऑफ 2। अब देखिए भाई ध्यान से, हमने बना लिया, ये हो गया जी का जी। F2 का मान कितना दे रखा 3, कितना दे रखा, अब बन गया G3 और G3 का मान हमें क्या दे रखा है, तो बोलोगे सर G3 का मान 7 है तो 7 आंसर है, एकदम सही बात, ठीक है सर। आगे ये हमने पहले पता कर लिया गॉफ। दूसरा जी ऑफ हो गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पहले लिए 2, अब एक्स की जगह अपन क्या लेंगे 3, हो गया, तो हो गया अपन जी। एफ ऑफ 3 कितना दिया है, एफ ऑफ 3 देखो 4, एफ ऑफ 3 दे रखा 4, अब बन गया G4 और G4 का मान फिर से दिया है अपने को 7, तो कितना आ जाएगा 7। समझ में आया, G4 का मान अपना कितना निकला 7, एकदम सही बात है सर, निकाल दिए। आगे 2 चीज पता कर लिए, 3 और 4, अरे सॉरी 2 और 3, यहां से पता करा 2 और 3, 4 5 बचा, तो सबसे पहले हमने लगाया जी, अब लगाया एफ, 2 हो गया 3 हो गया 2 3, अब क्या पुट कर देंगे 4, तो बताओ ये हो गया जी। F4 का मान F4 ये 5, F4 का मान 5, और देखो G5 बन गया और G5 का मान अपने को दे रखा है 11, तो क्या आ गया 11। समझ में आया, ठीक है सर समझ में आ गया। उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ 4 हो गया, अब रखेंगे एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 तो जी ऑफ हो गया F5 का मान 5, तो ये रखा 5। अब देखो G5 बन गया और G5 अपने को दे रखा है 11, G5 क्या दे रखा है 11। समझ में आया, 2 ही वैल्यू था, एक साथ दे रखा था, एक 11 दे रखा था, देखो निकल गया पूरा का पूरा गॉफ, पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया, एकदम सही बात है। बस इतना ही निकालना है, इतना ही निकालना है, गॉफ पता चल गया। अभी क्या ऐसे सवालों में डाउट निकलेगा क्या, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्या क्या पता करना था इसमें, गॉफ ही पता करना था और कुछ नहीं बोला है। चलिए अच्छा, इसी की जगह अगर मुझे, चलो एक बात बताना, मैंने अभी पता किया फॉग गॉफ, अब मुझे अगर फॉग पता करने बोलता, फॉग पता करो बोलता, तो क्या हम फॉग नहीं निकाल सकते क्या, तब क्या लिखते, ये हो गया फॉग, तो फॉग कैसे बनेगा, मैं बताया, ये हो गया एफ का एफ, ओ का मतलब ऑफ ब्रैकेट, उसके बाद जी ऑफ एक्स बन गया। अब देखो क्या बना, इसको क्या पढ़ोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों को पढ़ने का तरीका सेम। समझ में आया, तो आप किसका वैल्यू पुट करेंगे सर, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, अब इस बार हम क्या रखेंगे एफ का एफ, ठीक, जी का जी, एक्स की जगह सबसे पहले अब इस बार ये पुट करेंगे 3 4 5 9, तो क्या पुट कर देंगे 3, तो G3, अब बताओ एफ ऑफ हो गया G3 का मान, G3 का मान 7, तो अब क्या बन गया F7। अब हमें F7 यहां दे नहीं रखा है तो इसका नहीं निकलेगा गॉफ। चलो फॉग समझ में आया, मान लो अगर दे रखा है X, मान लेते हैं इसको दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो 12, चलो मान लेते हैं 12, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाता है G7 का मान, F7 का मान 12 दे रखा, तब दे रखे होगे तब, ठीक। उसके बाद हम क्या पुट कर देते एफ ऑफ जी ऑफ, अभी हमने 3 रखा, अब क्या पुट कर देंगे 4, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ G4 का मान 7 और F7 का मान हमने कितना रखा 12, ये अपने से लिए ना, क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अब एफ ऑफ जी ऑफ 5 रख देंगे 5, तो बताओ G5 कितना सर 11, एफ ऑफ 11, अब एफ ऑफ 11 अपने को दे नहीं रखा, तो जो देगा उसको रख देंगे, मान लो 20 दिया रहता 20 रख देते। समझ में आया कि नहीं आया, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एकदम अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर।
चलिए ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अपन बना लेंगे क्या, आप लोग बना लोगे? देखो क्या दिया है, f such that 1 3 4 tends to 1 to 5, g such that 1 to 5 tends to 1 3। f दे रखा है 1 2 3 5 4 1, g दे रखा है 1 3 2 3 5 1। हमें निकालना है गॉफ, इसमें भी फॉग नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है गॉफ। गॉफ गॉफ कैसे पता करते हैं, हमने अभी आपको बताया। गॉफ गॉफ का मतलब g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x होगा भाई। तो अब देखो ध्यान से, हमें f ऑफ x चाहिए, f ऑफ x अपन यहां से लेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, 1 3 4, मतलब अपने को f1 चाहिए, f3 चाहिए, f4 चाहिए। अब ये तो मान नहीं दे रखा, तो बनाओ वैल्यू यहां से बनाओ, वैल्यू यहां से बनाओ, इसको अपन थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, ठीक, पता चला ना क्यों हुआ। चलिए यहां से आप बनाएंगे f ऑफ 1 का मान निकलेगा हमारा 2, 1 का मान 2। वैसे ही f ऑफ 3 बनेगा अपना 5, f ऑफ 4 बनेगा आपका 1, यहां से पता करो भाई। g ऑफ 1 आएगा आपका 3, g ऑफ 2 आएगा आपका 3 एंड gm5 का मान आएगा 1। ओके निकालो गॉफ, गॉफ हमने अभी आपको बता दिया, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, बनाना चालू करो मेरे साथ साथ, g ऑफ f ऑफ x ये निकालना है। मेरे से पहले आंसर बताओ, ये हो गया g f, सबसे पहले 1, शॉर्ट में क्यों लिखा है, शॉर्ट में x की जगह पहले 1, उसके बाद g, अब f ऑफ 1 के बाद 3, उसके बाद g f ऑफ, अब 3 के बाद 4, ये इतना वैल्यू पता करना है। देखो गॉफ का मतलब g ऑफ f ऑफ x, g का g, o का ऑफ, f का f और साइड में x, तो g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x आया, तो g का हमने g रखा, f का हमने f रखा, x की जगह f वाला वैल्यू पुट किए 134। अगर f ऑफ g ऑफ x दिया रहता मतलब फॉग, तो यहां पूरा का पूरा g आ जाएगा, यहां f आ जाएगा और इसकी जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। आया बात समझ में? ओके सर समझ में आ गई सर, एकदम अच्छी बात बताइए आपने। चलिए पुट करें, ये हो गया g, बताओ f1 2 और g2 का मान 3 आ गया 3, g का g, f3 का मान 5, तो g5 का मान क्या बन गया अपना 1, g f4 कहां है, नहीं दिख रहा है 1, तो g1 का मान 3, क्या आया, देखो भाई तीनों का 3 वैल्यू कर दिया। अगर मान लो इसी की जगह आपको फॉग बोलता, फॉग, तो क्या बनाते, f ऑफ g ऑफ x, तो पहले x की जगह 1 पुट करते, 2 पुट करते, 5 पुट करते, तो g1 बनता, g2 बनता, g5 बनता, f चाहिए, तो g1 देखो, g1 आपको दे रखा 3, g2 भी दे रखा 3 और g5 दे रखा 1, बना लोगे f ऑफ 1, g1 कितना 3, g1 3, तो f3 पता चल गया, f3 आपका है 5, उसके बाद g2 कितना, f ऑफ g2 3, तो आपका f3 5, उसके बाद g5 देखो, g5 1 और f1 दिया 2, ये लो आपका फॉग भी निकल गया। समझ में आया? खैर बोला नहीं है निकालने के लिए, लेकिन क्या पेपर में बोल नहीं सकता क्या फॉग निकालो करके, एक ही चीज थोड़ी ना, हम रट कर थोड़ी चले जाएंगे, गॉफ पता करना है, फॉग दे दिया तो निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको, ये बात एकदम अच्छी तरीके से क्लियर। अच्छा ये बनता कैसे है, ए बी और मेरे पास सी है, ए टेंस टू बी टेंस टू सी, ए बी सी यहां पर पुट करते हैं। हमें ए का मान क्या दे रखा 1 3 4, ए का मान कितना दे रखा 1 3 4, रख दो सब वैल्यू 1 3 4 आ गया 1 3 4। अब बी हमारे पास क्या है 1 2 5, बी क्या दे रखा है 1 2 5, ये हो गया, ये ना
F2G 1 3 4 1 2 5 आया। अब जो हमने इसको सॉल्व करके गॉफ निकाला, कहाँ है, ये रहा गॉफ। क्या निकला गॉफ? 313 मतलब दो ही चीज निकला ना, 1 और 3। तो देखो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है, तो क्या बन जाएगा ये हमारा एफ ऑफ एक्स। अब इसको जी मान देंगे तो ये जी है, ये क्या है, जी। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये एक्स मानिए इसको, तो ये एफ का फलन एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स फलन है एफ का, एक्स फलन है किसका, एफ का, एक्स किसका फलन, एफ का, तो एक्स। समझ में आया, क्लियर। अब देखो ये जी है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये वाला फलन था तो हमने एक्स यहां लिखा, अब ये इसका फलन है तो यहां क्या आ जाएगा, चलिए इसको अभी छोड़ो, मैं डायरेक्ट निकालता हूं। तो जो एक्स का संबंध है वो डायरेक्ट इससे निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, गॉफ होगा। उल्टा कर रहा हूं, ये क्या होगा, गॉफ। गॉफ मतलब बताओ भाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो ना यही तो निकाले हैं क्या, 313, 1 किसके साथ बना, 1 का मान 3, 1 का मान 3 और 3 का मान 1, फिर उसके बाद 4 का मान 3, इस तरह से बना है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, समझ में आया। खैर पेपर में ये बनाना नहीं है, और समझ में नहीं आया होगा तो भी छोड़ सकते हो, मेन ये इतना बस सॉल्व करना है पेपर में। क्लियर हुआ, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इतना अपन मिटा दें, क्या मिटा दें, स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 16 आपका, एग्जाम्पल 16 नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल 16 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोला है, यदि f सच दैट r टेंस टू r तथा g सच दैट r टेंस टू r फलन क्रमशः f(x) बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग। f सच दैट r टेंस टू r और g सच दैट r टेंस टू r क्रमशः f(x) बराबर दे रखा है cos x, f ऑफ x बराबर cos x, g ऑफ x बराबर दे रखा है 3x स्क्वायर, g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन है, तो फॉग और गॉफ निकालना है। गॉफ और फॉग, गॉफ और फॉग, ये चीज पता करनी है, गॉफ और फॉग, और साथ में सिद्ध भी करना है, सिद्ध करना है गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक, ये बताना है। ये आपके एग्जाम में आया था 2019, 21 और 25, इतना साल पूछा गया था, 2019 में, 2021 में और साथ में 2025 में। देखो 3 साल आया था, 19 में आया, 20 में गायब हो गया, 21 में आया, 22, 23, 24 में गायब हो गया, 25 में फिर से पल्ले पड़ गया। तो अब समझ में आ गया होगा। देखो मैं बताया था शुरुआत में, जिस टाइम आप लोग को क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया, इस चैप्टर से क्वेश्चंस इतना ज्यादा रिपीट हुए हैं। देखो एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, 3 साल। वैसे ही और भी क्वेश्चंस है जो 3 बार रिपीट हुए हैं। खैर 26 में इसका चांस अब थोड़ा सा कम है आने का, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 25 में आ चुका, 19 में आ चुका और 21 में भी आ चुका है। ठीक, लेकिन पूछेंगे इसी टाइप से, तो एकदम बारीकी से करना इसको। चलिए करते हैं। देखो f सच दैट दे रखा r टेंस टू r, g सच दैट r टेंस टू r, कोई बात नहीं, दोनों का दोनों सेम है, r मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। f(x) बराबर अपने को दे रखा है cos x, f(x) बराबर cos x, gx बराबर 3x स्क्वायर, मेन वहां है भाई। ठीक, f(x) cos x एंड gx 3x स्क्वायर, gx क्या दे रखा, 3x स्क्वायर। ठीक है,
पहले गॉफ पता कर लें। चलो गॉफ बोला है तो पहले गॉफ ही पता कर। गॉफ, गॉफ का मतलब जानते हो, हम बता रखे गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया? जी ओ का मतलब ऑफ, एफ का एफ साइड में एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ लेकिन y दिया रहेगा तो y हो जाएगा g ऑफ f ऑफ y। समझ में आया? ठीक है, तो देखो अब भाई यहां पर ये हो गया मेरा g का g f ऑफ x, f ऑफ x क्या दे रखा है मुझे, f ऑफ x। अब यहां से आप लोग बता सकते हैं हमको f ऑफ x का मान क्या है। सब बोल रहे हो साफ साफ सर एफ एक्स का मान cos x है, तो इस एफ एक्स की जगह मैं क्या cos x नहीं रख सकता, एफ एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे cos x। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अब देखो ये हमारा बन चुका x, ये क्या बन गया जी एक्स, बन गया ना, इसको x मान दोगे तो क्या बन गया जी एक्स, और जी एक्स दे रखा 3x²। देखो अब यहां मैं समझाता हूं रब में, हमें क्या दे रखा है जी एक्स के बराबर में, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको ना, चलेगा। जी एक्स बराबर में मुझे क्या दे रखा 3x², मैंने लिख दिया इत्मीनान से। चलो एक बार पहले समझ लेते हैं। गॉफ है, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मैंने जी का जी रखा, एफ एक्स पुट किया क्या चीज cos x, एफ एक्स क्या पुट किया cos x है, चलो सॉरी जी का जी, एफ एक्स है, एफ एक्स हमें क्या दे रखा cos x, तो मैंने जी का जी रखा, एफ एक्स की जगह मैंने क्या रखा सीधा cos x रखा, यहां तक आ गया, इसको हम x रख देते हैं, अभी ऐसे लिखना नहीं है सिर्फ समझने के लिए। अब इसको भूल जाओ, जी एक्स मुझे क्या दे रखा है 3x², और हमने जी एक्स निकाला, जी एक्स क्या दे रखा है cos x है ना, cos x, सी और ब्रैकेट भाई, सी और ब्रैकेट मुझे खूब तंग करता है। समझ में आया? तो मेरे भाई देखो x को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं cos x के, मतलब जहां पर x रहना था उस जगह पर हमने ला क्या दिया cos x, तो यहां लिखो ना 3 का 3, अब x की जगह हम पुट क्या कर रहे हैं cos x, तो क्या बन जाएगा ये 3 cos² x नहीं बनेगा क्या, बनेगा सर, बनेगा सर, बनेगा सर। तो जी cos x क्या निकलेगा 3 का 3, 3 का 3, x है, x की जगह अपन क्या रख देंगे cos² x। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बात समझ में आई सर, क्लियर। ये निकल गया गॉफ। अब क्या पता करनी है अपने को, फॉग। क्या पता करनी है, फॉग, फॉग निकालो भाई। तो फॉग कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एफ का ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो मैंने रखा एफ का एफ, मुझे बताओ इस बार दे रखा मुझे जी एक्स, जी एक्स बता सकते हो क्या दे रखा है सर, जी एक्स बराबर दे रखा है 3x², जी एक्स बराबर 3x², तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 3x²। ठीक, अब देखो ये क्या बन गया, ये अब हमारा x है। ठीक, अब एफ एक्स का मान खोजो, एफ एक्स अपने को दे क्या रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है cos x, क्या दे रखा है cos x आया, और हमने निकाला क्या एफ एफ, x की जगह हमने क्या रख दिया 3x², इस x को हमने किससे रिप्लेस किया 3x² से, मतलब साफ बोल रहे हैं x की जगह आप लोग 3x² रख लो, x की जगह पर आप लोग 3x² रख दो, आपका आंसर आ गया। तो मैं रखूंगा cos का cos, x की जगह क्या रखें, क्या रखें दिख रहा है 3x², ये cos का फलन। ठीक, तो फाइनली जो f3x² है, f3x², इसका मान क्या पता चला भाई cos 3x², cos 3x², ये आपका फॉर्म निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चाहो तो उसको यहाँ पर लिखे क्या, लिखे क्या, या इसको दर्शाओ भी क्या इसे, जी cos x, नहीं लगेगा, छोड़ दो, इतना आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात मुझे बताओ यहाँ से, ये जो फॉग है गॉफ के इक्वल में दिखा क्या, ये हमने निकाला 3 cos² x और ये cos 3x² x, तो दोनों इक्वल कहाँ से हुआ, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमने कर दिया यहाँ से प्रूव। बताओ, और यही क्वेश्चन आया था सीधा 4 नंबर में, ये कोई 4 नंबर वाला सवाल है, 2 नंबर में अपन 1 मिनट में निपटा कर भगेंगे यहाँ से। ठीक, इस सवाल को छोड़ दो,
1 मिनट का सवाल था, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक, जो पेपर में तो वैसे भी खैर सिस्टमेटिक रूप से लिखना ही पड़ेगा, तो ये बताना पड़ेगा दिया है एफ सच दैट ये जितना सिद्ध करना है, फिर उसके बाद लिखोगे एफ एक्स दे रखा है, कॉस एक्स जी एक्स दे रखा है, ये निकाले इतना पुट किए, तो पुट करके समझ में आया। पेपर में डिटेल में बताना पड़ेगा, ये चीज आप लोग नहीं करेंगे, ये हमने रफली आपको समझाया है। ठीक है, चलिए भाई, ये था हमारा एकदम मस्त छुटका मुटका क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग हमको बनाकर दिखाएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एफ एक्स बराबर हमने निकाला है, एफ एक्स बराबर दिया है अपने को 8x क्यूब, 8x का क्यूब, और जी एक्स बराबर अपने को दे रखा है, जी एक्स बराबर दे रखा है x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। चलो बता देते हैं उसमें क्या है। ये सवाल है भाई, हमें इसमें पता करना है, गॉफ निकालना है एंड फॉग निकालना है, गॉफ और फॉग दोनों चीज पता करनी है। तो पहले गॉफ निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, शॉर्ट में करवा दें। गॉफ, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, तो मैंने लिखा जी का जी। बताओ एफ एक्स कितना, सर 8x क्यूब लिखो ना, 8x का क्यूब मैंने लिखा। ठीक, अब मुझे बताओ जी एक्स बराबर क्या दे रखा, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, और हमने g निकाला क्या, 8x क्यूब, 8x क्यूब मतलब टोटली पूरा x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 8x क्यूब को, जहां जहां पर x दिखेगा वहां 8x क्यूब रख दो आंख बंद करके, यहां x दिखा तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा 8x क्यूब रख देंगे, और पावर में 1/3 होगा। क्या सही है सर, क्या आया 8x क्यूब पूरे की पावर 1/3। ठीक है सर, बताओ ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा क्या, तो क्या बचा अपने, हाँ लेकिन इसका नहीं कटा भाई, 8 की पावर 1/3 अभी विद्यमान है, बचा है इनटू में x। अब बताओ 8 किसका क्यूब होता है, सर सबको पता है 8 अपना होता है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और पूरे की घात 1/3 इंटू में x आ गया। तो देखो ना 3 से 3 कटा और फाइनली जो बच गया वो 2x हो गया। समझ में आया, चाहो तो कैसे तोड़ सकते हो ना, 8x क्यूब है पूरे की पावर 1/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 किसका क्यूब 2 का, अभी भी वही 6 और पावर में 1/3, अब काट दो तो फाइनली जो आंसर निकलेगा 2x आएगा। ठीक है, डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो आप लोग, यहीं से कर सकते हो, 2x की क्यूब और पूरे की पावर 1/3, यहाँ से काटो डायरेक्टली आंसर 2x बना है। चाहे ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लिखो या ये वाला लाइन यहाँ से निकालो, कोई गलत नहीं करेंगे। अब हमारे ख्याल से आप लोग फॉग का मान हमें आराम से कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, और जरूर बताएंगे। समझ में आया, ठीक है, तो इसका आंसर अपने को चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बदलिए। चलिए नया क्वेश्चन है, देखो 2024 में आया था ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा सा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक ही साल आया था 2024 में। देखिए एफ सच दैट r टेंड्स टू r, एफ एक्स बराबर देख है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अपने को निकालना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट ये पता करो एफ ऑफ एफ, तो इसका मतलब क्या है एफ ऑफ एक्स ही है। दोनों टाइप से पूछते, यहां पर पहले अपन लिख लेते हैं भाई एफ एक्स, इसे एफ कैसे नहीं बनता, एफ एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, निकालना है क्या एफ ऑफ एक्स, तो ये मैंने लिखा एफ। बताओ एफ एक्स क्या दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है क्या है क्या है, एफ एक्स क्या दे रखा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ठीक, माइनस में 3x प्लस में 2 ये दे रखा। अब मुझे बताओ दोस्तों भाइयों, एफ एक्स बराबर में दे रखा है क्या चीज, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये एफ एक्स का मान, और हमने एफ
और ये क्या दिखा है, ये पूरा का पूरा एक्स जैसे नहीं दिखा है क्या यहाँ तक? यही तो हमारा एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक, तो हमने एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2, एक्स की जगह हमने पूरा ये वैल्यू पुट कर दिया। तो हम यहां पर भी जहां जहां पर भी एक्स दिखे उस जगह इन वैल्यू को लेकर जाओ, जहां जहां पर यहाँ एक्स दिख रहा है सबको एज इट इज रख दो, इस वैल्यू को यहाँ छाप दो सीधा, यहाँ एक्स है इस वैल्यू को यहाँ छापो, यहाँ एक्स है इस वैल्यू को यहाँ छापो। क्लियर, छापते हैं भाई, छापते हैं छपाई कला करते हैं। अरे हाँ रखो ना, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, पहले क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या दिया है अपने को, एक्स का वर्ग माइनस 3x प्लस में 2, ये एक्स की जगह, और उसके ऊपर में स्क्वायर लगाया तो मैंने स्क्वायर लगाया, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, 3 है तो 3 लगाया। अब एक्स है, क्या है एक्स, और एक्स की जगह मैंने क्या रखने बोला, ये एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, और लास्ट में प्लस में 2 अपने पहले से दे रखे। ठीक, चलिए सर यहाँ तक एकदम सही बात है, किसी को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करो अब भाई, देखो यहां हमें फॉर्मूला बनते दिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी कहां से आया, तो नहीं लिखे हो तो लिख लेना। देखो फॉर्मूले की मैं वैसे भी ये जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर 1 एक ही बचा है, आज में पूरा ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आप लोग के लिए पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर 13 तक का जितना भी फॉर्मूला आएगा, पूरे फॉर्मूलों की एक 2-2.5 घंटे की क्लास दे दूंगा, उसमें पूरा फॉर्मूला एग्जाम करवा दूंगा। आप लोग पूरा फॉर्मूला एक छोटी सी कॉपी में लिख लेना या पेज में लिख लेना, जो कॉपी बचा होगा उसमें, और उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक, फॉर्मूला कहीं से प्रिंट आउट करवा लिए या किसी का पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे में दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक, फॉर्मूला आप लोग सेपरेट खुद से ही नोट करेंगे तो वो दिमाग में बैठेगा, नहीं तो ऐसे मैं पीडीएफ दे दूंगा वहां से निकलवा लो इसको रट लो, वो नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं होता, नहीं करना है। फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा 2-2.5 घंटा, मेरे साथ आप लिखते चलोगे पूरा फॉर्मूला और उनको पढ़ते चलना। ठीक, तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है देखें, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आपका बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको गुणा करोगे तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा। ठीक, अब अगर आप लोग फॉर्मूला देर इसको खोजोगे कहीं पर तो कई जगह इसी मिलेगा ना, 2ab 2bc 2ca, तो गलत है करके मत समझना, दो को हमने कॉमन किया है, दो को कॉमन किया, और इसी की जगह अगर क्यूब रह जाता a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो ये क्या बनता है ए क्यूब प्लस, अरे चलो क्यूब वाला मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल वैसे आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो जब स्क्वायर लगा है तो सिर्फ 2 कॉमन हुआ है, तो अगर क्यूब लग जाए तो अपन 3 को कॉमन कर देंगे, लेकिन वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए कर देंगे। ठीक, बदल जाएगा, खैर उसकी जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख भी लेना, मैंने बता दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 कॉमन करना, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ओके, फिलहाल अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इसकी जैसे अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ए बराबर मुझे दिखा एक्स स्क्वायर, बी बराबर में मिला माइनस का 3x और सी बराबर में मिलेगा 2। समझ में आया कारण, क्योंकि इसके सामने माइनस है, यहाँ सब में प्लस है। ओके, ठीक है, पुट करते हैं हम इसको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपने पास जगह की कमी पड़ेगी। देखो तो रखे ए का वर्ग है, ए बराबर हमें क्या मिला एक्स का वर्ग, तो डायरेक्ट सॉल्व करूं समझ जाओगे, तो एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। एकदम बच्चों जैसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर ए का मान पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बी का मान पुट करेंगे 3x, सी का मान पुट करेंगे 2, गया जमाना।
ए का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस बी का वर्ग मान लो -3 एक्स का वर्ग करोगे, 3 का वर्ग 9 और ये एक्स का वर्ग। अब माइनस है, पावर सम संख्या है, पावर सम संख्या तो प्लस में निकलेगा ना भाई, तो ये बन जाएगा आपका 9x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो गया आपका 4, खत्म यहाँ तक। ये हमने यहां तक ला लिया, प्लस में है 2, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए और बी का गुणा करो पहले, ए बी तो 3 एकम 3 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब आ गया, ए बी खत्म, बी सी अच्छा 1 मिनट, ए बी का गुणा हमने अभी किया था तो सामने माइनस है और माइनस को भूल गए, अभी फिर से पूरा का पूरा आंसर पलट जाता है, ठीक, ए बी हो गया। अब बी सी 3 दूनी 6 और एक्स है तो एक्स प्लस और माइनस हो गया। देखो हमने पहले क्या लगाया, ए बी लगाया, ए और बी, ये ए है ये बी है और ये सी है, हमने ए बी लगाया, 3 एकम 3 आया, माइनस है तो माइनस लगाया, एक्स स्क्वायर और एक्स का आगे, ए बी खत्म, बी सी किया 3 दूनी 6, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, ए बी खत्म बी सी खत्म, अब ए सी में आ जाओ, ये 2 एकम 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और सामने प्लस है तो प्लस लगा, एकदम सही बात सर, समझ में आ गई, आगे बढ़िए, ठीक, सॉल्व कर दिया हमने, ठीक, उसको ब्रैकेट में चूंकि करके लिख लेना और कहीं पर नोट कर ही रहना, या तो जहां पर इस क्वेश्चंस को लिख रहे हो क्वेश्चंस को तो रेड लाइन के ऊपर में लिख लेना, वो याद रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस, अरे 1 मिनट 2x स्क्वायर यहां तक था ना, यहां तक था, हमने ब्रैकेट ही बंद नहीं किया भाई, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9x हो गया, फिर 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस में क्या बचा अपने पास, मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। सॉल्व करें, x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस ऐसे करो ना, इन सब वैल्यू को इधर लिख रहे रहो ना, काम आएगा, कर दे क्या, तो चलो छोड़ दो, प्लस में 4 यहां सॉल्व कर लो पहले, माइनस 2 तिया 6 एक्स की घात, वही कर देना था 2 का होगा नहीं, वहां कंफ्यूज हो जाते, छोड़ो, 2 तिया 6 एक्स की घात 3, फिर प्लस और माइनस 2 6 12 एक्स प्लस और प्लस 2 दूनी 4 एक्स का वर्ग, माइनस में 3 एक्स का वर्ग प्लस 9 एक्स और ये माइनस का 4 कर लो सीधा, ठीक, माइनस का 4, ये प्लस 4 से माइनस 4 तो फिनिश खत्म। अब बड़ी पावर्स को पहले लिखो, एक्स की पावर 4 फिर माइनस में 6 एक्स की पावर 3, अब देखिए पावर 3 वाला और नहीं है तो अब स्क्वायर वाले में आऊं, 9 ये 9 और 4 13, 9 और 4 13 में 3 घटाया तब 10 और प्लस 10 एक्स का स्क्वायर, समझ में आया, तो देखो ना 4 में 3 घटा दो 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और 1 10 एक्स स्क्वायर आ गया, स्क्वायर वाला भी खत्म। अब एक्स वाला देखो, एक्स वाले में हमारे पास माइनस का 12x प्लस का 9x, माइनस 12x प्लस 9x तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3x होगा, और चरपट खत्म, प्लस 4 से माइनस 4, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, x की पावर 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस में 3x। कैसे सवाल 4 नंबर में आ गया, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला अलजेब्रा काम कर गया, ठीक, सवाल तो रिलेशन फंक्शन का है लेकिन पूरा का पूरा अलजेब्रा ने घेर रखा है इस सवाल को, ठीक, मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, या तो वीडियो रिवाइज एक बार फिर से देखिए या तो कमेंट कीजिए। अच्छा यहां पर चलिए, हमने मान लिया आपको फॉर्मूला याद था, लेकिन पूरे के पूरे ऐसे थोड़ी ना है कि सबको फॉर्मूला याद रह जाए, हो सकता है फॉर्मूला याद नहीं है, तब की कंडीशन में हम क्या करते, देखो
हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये है, देखो ना इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए का स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका क्यूब है, ए सॉरी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एक बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये लो पावर एक तभी तो पावर 2 हुआ ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए का स्क्वायर, यहां बताता हूं सीधा, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये होगा, ठीक है सर। हटा दें क्या इसको थोड़ी देर के लिए, देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर में करना, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 3x में करना, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में करना, 3x का गुणा एक्स स्क्वायर में करना, 3x का गुणा 3x में करना, 3x का गुणा 2 में करना, फिर 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करना, 2 का गुणा 3x में करना और 2 का गुणा 2 में करना, इस टाइप से सॉल्व करना। समझ में आया, फॉर्मूला याद नहीं है तब, समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप से कर सकते हो। क्यों, देखो ना यहाँ ए इंटू ए करोगे ए स्क्वायर ही होगा, ए का गुणा पहले ए में किए, अब ए का गुणा बी में करोगे तो ए बी आ जाएगा, फिर ए का गुणा सी में करोगे तो प्लस ए सी मिल जाएगा, फिर बी का गुणा ए में करोगे तो ए बी हो जाएगा, फिर बी का गुणा बी में करोगे बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी का गुणा सी में करोगे तो प्लस में बी सी मिल जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा सी ए प्लस में सी बी प्लस में सी स्क्वायर। देखो आखिर वही निकल कर आया, समझ में आया कि नहीं आया, फास्ट में कहीं हो गया होगा तो देख लेना, गलत में। मेरे ख्याल से सभी को ये बात एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब भी हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, तुरंत बन जाएगा, 1 मिनट में खत्म। फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा लॉन्ग करो, 2-3 मिनट ले लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके 2024 एग्जाम का है, सॉरी 2023 का, अभी फिक्स किया था ना 2024 वाला, 2023 का है, 2023 में और आया था, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ी देर बाद करवाऊंगा जब मैं विक्रमणी पढ़ाऊंगा तब, ठीक। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन ही है, पहले एफ सच दैट एन टेंस टू एन है, जी सच दैट एन टेंस टू एन है, और एच सच दैट एन टेंस टू आर है, जहां एफ एक्स दे रखा है 2x, जी ऑफ वाई दे रखा है 3y प्लस 4, एच जेड दे रखा है साइन जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सब का सब नेचुरल नंबर में रहना चाहिए, ठीक, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्राकृतिक संख्याओं को भी बता रखा है, गणना के लिए जो संख्याएं लगे उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, उसमें अपन माइनस नहीं ले सकते। सबसे पहले देखो सिद्ध करना है एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ जी ऑफ ऑफ ये निकालना है। सबसे पहले अपन एल एच एस निकाल देते हैं, एल एच एस, एच ऑफ जी ऑफ, इसका मतलब क्या है भाई, एच ओ का मतलब बताया था ब्रैकेट ऑफ, एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच हो गया, फिर उसके बाद जी आया, अब ऑफ 2 बार ब्रैकेट है तो एफ ऑफ एक्स, ये इस तरह से बनेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, एक बार और बता देते हैं, समझिए 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 समझिए। देखिए ये हो गया हमारा एच का, एच ओ का मतलब ऑफ ब्रैकेट, उसके बाद जी ओ का मतलब ब्रैकेट, उसके बाद क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इतना आ जाएगा, लेकिन 2 बार ब्रैकेट हो रहा है तो हम ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसको अपन बनाएंगे सर्पिलाकार वाला ब्रैकेट, यानी कि मंझला ब्रैकेट जो बोलते हो, ठीक समझ में आया, शुरुआत में मैं यही बनाया था, आया। देखो इसको बोलेंगे क्या चीज, पहले समझो पढ़ना क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहां पर क्या पढ़ रहे हो, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लास्ट में है मतलब एक्स है, क्योंकि वाई तो मान नहीं सकते, एफ ऑफ वाई दे नहीं रखा है, जेड मान नहीं सकते, एफ ऑफ जेड दे नहीं रखा है, ये हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स। समझ में आया, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर हुआ, ओके सर। अब बन गया हमारा सवाल, आधे सवाल यहां से खत्म। अब अगर इतना तक बना लिए तो समझो खत्म है, ये हो गया एच का एच, जी का जी, लास्ट से सॉल्व करते आओ, लास्ट में एफ एक्स है, एफ एक्स कितना दे रखा अपने को 2x, एफ एक्स कितना दे रखा 2x,
समझ में आया? अब देखो ये बन गया gx, ये क्या बन गया x। देखो ध्यान से, यहां मैं रख करवा देता हूँ। मुझे एफ एक्स दे रखा 2x, एफ एक्स 2x दे रखा और निकाला मैंने y। जी वाई मुझे क्या दे रखा है जरा बताने का कष्ट करें आप लोग हमको। जी वाई दे रखा कैसे चमक रहा है, 3y+4, 3y+4, ठीक, 3y+4। देखो ध्यान से, और हमने निकाला क्या है भाई, g ऑफ 2x, g ऑफ 2x, ये हमने निकाला तो g2x है ना, g2x। तो देखो y रिप्लेस किससे हो गया, 2x से। तो सब जहां जहां पर y है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x से। समझ में आया? तो देखो मेरे पास 3 है तो मैं लिखा 3 का 3, y है, y को हम किससे रिप्लेस करेंगे बताए, 2x से। तो 2x लिख दो भाई, प्लस में 4 है तो 3 दूनी 6x और प्लस में 4, तो फाइनली क्या आया 6x+4। g2x का मान क्या आया, g2x का मान क्या आया, देखो g2x 6x+4 आया। अब देखो ये hx बन गया, ये hx बन गया, ये y है ना, ये hx बन गया और h के लिए हमें xy नहीं दे रखा, z दे रखा, तो ये z हो गया hz। और बताओ मुझे hz मुझे दे क्या रखा है क्वेश्चन में भाई, hz ये रहा साइन z दे रखा है, लेकिन हमने hz क्या निकाला, z की जगह हमारे पास 6x, ये ऐसे आप लोग दर्शाएंगे नहीं पेपर में, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, 6x+4, 6x+4 आ गया। तो मैं लिखूंगा देखो यहां z है और z को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, 6x+4 से। देखो ना h अपनी जगह पर और यहाँ z है, लेकिन यहाँ 6x+4 है, मतलब z की जगह क्या नजर आया, 6x+4 ही ना। तो मैं लिखूंगा साइन का साइन, z की जगह 6x+4, देखो 6x+4 आया। तो फाइनली क्या बना, 6x+4 का मान साइन 6x+4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये आ गया अपना क्या चीज, LHS, राइट हैंड साइड। अब बचा अपना RHS, RHS में h ऑफ g ऑफ देखते हैं ध्यान से, ये हो गया हमारा h ऑफ, इसका मतलब gx, h ऑफ gx, समझ में आया? ठीक है सर, h ऑफ g ऑफ x, और क्या बच्चा ऑफ का मतलब f ऑफ x, समझ में आ गया? ये भी क्लियर सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। पुट का जी h का h, बताओ gx क्या दिखा, अब सर यहाँ पर तो x है नहीं तो ये हमारा gx नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा y होगा, ये gy है, ठीक है, gx नहीं है gy है ना। तो h gy का मान 3y+4, 3y+4, समझ में? अब इसको छोटा ब्रैकेट बना सकते हैं, छोटा ब्रैकेट बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और f ऑफ x, ओके। अब बताओ h के लिए कौन सा फलन दे रखा, z किसका फलन, h का, तो ये हमारा z है अभी। अब देखो hz अपने को क्या दे रखा है, hz ये रखा साइन z, ये रफली है, ये रफली, ये हमने काम खत्म कर दिया। hz अपने को दे रखा साइन z, hz क्या दे रखा, साइन z, ठीक, hz का मान क्या है, साइन z, और हमने hz 3y+4 निकाला, h का h और 3y+4। बताओ यहां तक बात समझ में आई? हमारे पास क्या है hz और hz की जगह 3y+4, मतलब z रिप्लेस किससे हुआ, 3y+4 से। तो यहाँ साइन रिप्लेस, साइन का साइन, z रिप्लेस किससे होगा, 3y+4 से, 3y+4 से। तो इस पूरे की जगह अपन लिखेंगे साइन 3y+4, और f ऑफ x बचा है, fx बचा है, fx का मान दे रखा है 2x, fx का मान क्या दे रखा है 2x, तो ये 2x है ना, ये रहा अपना साइन 3y+4 और यहाँ क्या आ गया है 2x। तो अब जहां जहां पर आपको y नजर आएगा वहां 2x पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन का साइन। अगर मैं यहाँ 2x रखता हूं तो 2 दूनी क्या बोलते हैं इसको, 2 तिया 6 और x आ गया तो प्लस, और इसकी जगह पर मत रखना, सिर्फ हम y की जगह 2x रखा है, y की जगह 2x, तो 4 का 4, तो ये क्या मिला अपने को 6x+4। देखो बताओ ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया, आया, मतलब पता चल गया,
ऑफ बराबर एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। इतना तो था क्या, अरे एच ऑफ गोफ 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 गोफ, हो गया ना, प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से मेरे सभी भाइयों को ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, एक बूंद भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो एक बार फिर से और देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तब तक अपन इसको मिटार भी देते हैं, मिटार भी देते हैं। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चंस और रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस बस हैं, उसके बाद ये पूरा तरह से फिनिश हो जाएगा। ये आपके 2020 और 2022 में आया था वो क्वेश्चन है, 2022 और 2020। मैं लगातार आप लोग को क्वेश्चंस लिखवाते चल रहा हूँ ना कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से सन में आए हैं। सबसे पहले हमने 2025 वाला किया था 2x वाला, 2019 और 2021 दोनों ही साल वो क्वेश्चन में, तीनों साल मिल गया था, 25 में, 21 में और 19 में। उसके बाद 24 वाला हमने क्वेश्चन किया अलजेब्रा फार्मूला वाला, 23 वाला जस्ट अभी किया, और ये रहा 22 लगातार का हो गया। प्रैक्टिस कर लिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 हो गया। 7 सालों के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो गए। ठीक, अब बनाते हैं। क्या दे रखा है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, जी सच दैट आर टेंस टू आर, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स दे रखा है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1। देखो नॉट इक्वल टू 1 पर ध्यान मत दो, यहाँ पर हमें एक्स का मान 1 नहीं रखना है, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे 0, एक्स बटे 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0, तो 1 बटे 0 का मतलब इन्फिनाइट आ जाएगा, तो वो नहीं रख सकते। ये वही बस बोला है। ठीक, हमें निकालना है गॉफ और फॉग, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन सेम। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, सेम 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 भाई। गॉफ पहले निकाल, अच्छा पहले लिख लो, दिया है उसको एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन बस और रह जाएंगे विद क्रमणी का, उसके बाद खत्म है। पहले गॉफ निकाल लें, पहले गॉफ निकाल लेते हैं। हम बता रखे गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। निकाल दोगे क्या इसको, छोड़ दें? नहीं बता रहे हो तो बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। हो गया जी, एफ ऑफ एक्स क्या निकला भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ नीचे में सॉल्व करते हैं, आगे और जरूरत पड़ेगी जगह की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये एक्स, तो हम क्या करेंगे, देखो जी एक्स अपने को क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है अपने को एक्स के बट्टे में एक्स माइनस 1, और जी हम रिप्लेस किससे करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। मतलब अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ना, यहाँ पर जहां जहां पर आपको एक्स दिखे, जहां जहां पर आपको एक्स दिखे वहां पर क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ऊपर में क्या है एक्स, तो वहां रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। नीचे में क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 1। आ गया समझ में? ओके सर आ गया। कुछ कटेगा तो काट दो। क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये और कुछ सॉल्व होगा, और तो कुछ इसको नहीं कर सकते, और तो कुछ इसको नहीं कर सकते, निकल गया। और क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे, कुछ नहीं रख सकता, छोड़ दो इसको, खत्म है ये हमने क्या निकाला गॉफ। अब क्या निकालेंगे, फॉग। क्या निकलेगा, फॉग। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर समझ में नहीं आएगा तो अब थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। एफ ऑफ हो गया हमारा, जी ऑफ एक्स लाओ, ये रहा आपका जी ऑफ एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होगा सर। अब एक्स किससे रिप्लेस हो गया, एक्स माइनस 1 से, तो जहां पर अब दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है हमारा, एफ एक्स, और हम एफ एक्स को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 से। ठीक, तो पुट करो इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह एक्स बटे एक्स माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में आ गया आपका 2, तो प्लस में 2,
चलिए सॉल्व करो। ये भाई हमारा एक्स स्क्वायर, नीचे में ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस में 2, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। सॉल्व करो पहले, एक्स का स्क्वायर नीचे में ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 आएगा, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा आएगा तो चलो कोई बात नहीं। नीचे में 1, एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2, सिंपल गुणा करो ना, एक्स स्क्वायर को गुणा है 1 में, इसका गुणा है, तिर्यक गुणा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने से अच्छा। नीचे में लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1 आया। चलिए नीचे में अपने को रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तोड़ दे क्या किसी फॉर्मूला में, यहीं से तोड़ देना था। अरे यार इतना लंबा चौड़ा काहे लेकर गए, यहीं से टूट जाता, यहीं से टूट जाता, इतना लंबा चौड़ा लेकर ही नहीं जाना था। अरे यार ठीक ही तो है, देखो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, गॉफ बराबर नहीं फॉग बोल है, ठीक तो है, नहीं तो आएगा, मैं बराबर है करके सिद्ध कर रहा था तो ओहो ओके चलिए कोई बात नहीं, बराबर नहीं आ तो गया, एक बार मिला लो ना, जब हमने गॉफ निकाला तो गॉफ निकल के एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स, यहाँ हम मिस्टेक कर गए थे, हमें बराबर नहीं है सिद्ध करना था, मैं वही सोच रहा था बराबर कैसे नहीं आ रहा है, बराबर नहीं है सिद्ध करना है तो बराबर तो नहीं है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला में टूटा है, इतना आया प्लस 2, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में 1 में किया एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया यहाँ से 2x स्क्वायर और माइनस है तो माइनस में 2, अरे सॉरी यहाँ 4x आएगा, 4x और प्लस में 2 हो गया, इसको सॉल्व करो तुम, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर बन गया हमारा 3x स्क्वायर, माइनस में 4x प्लस में 2 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1, ये और कुछ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर करेंगे तो यहाँ से 2 ही बेस कॉमन हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर यहीं से हो जाएगा। ये क्या निकला हमारा गॉफ फॉग फॉग और ये गॉफ, ठीक, देखो दोनों का दोनों बराबर आया क्या, फॉग नॉट इक्वल गॉफ, हो गया प्रूफ, फॉग नॉट इक्वल गॉफ, हमें प्रूफ करना था, मतलब सिद्ध करना था फॉग नॉट इक्वल गॉफ, न कि गॉफ इक्वल फॉग। ओके चलिए, मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, एक दो क्वेश्चंस बचे, उन क्वेश्चंस को चलिए जल्दी खत्म कर देते हैं।